जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के हम लोग क्लास में देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार के हैं और वहाँ से किस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो है सो पूछा जा सकता है और वो कितना हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो देखो आज का जो पहला सवाल है वो है जैकोबिन दल के जो प्रसिद्ध नेता थे वो कौन थे। तो ऑप्शन है आपके पास जॉन लॉक, मैक्स मिलियन जो रॉबेस्पियर, दिदरो नेकर। इसमें से देखिए रॉबेस्पियर साहब जो है वो जो कि जैकोबिन क्लब से जुड़े हुए नेता थे। ठीक है, उन्होंने जो है सो इसको ये किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था। तो इसमें जो है सो फर्स्ट में जो है सो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ये नारा दी गई थी। ये आप लोगों ने जो है सो पढ़ा भी होगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर। देखो थर्ड नंबर में क्या है कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था। तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू साहब ने दिया था। किसने दिया था? मोंटेस्क्यू साहब ने। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट कौन लिखे थे? वोल्टेयर ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? वोल्टेयर ने। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर में। तो 5 नंबर में क्या है कि नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला, किसको मिला था जरा बताइए? सक्रिय नागरिकों को, निष्क्रिय नागरिकों को, महिलाओं को या राज परिवार के सदस्यों को? तो बिल्कुल केवल सक्रिय नागरिकों को ही उस समय दिया गया था। किसको दिया गया था? सक्रिय नागरिकों को। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया था? देखो प्यारे बच्चों, इसमें नेपोलियन कोड की जो बात की गई है वो जब नेपोलियन जब शासक बने थे तो उन्होंने जो है सो एक संहिता यानी कि नागरिक संहिता जो है लागू किया था और उसी को नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इसमें जो है सो सबका जो है सो समान अधिकार का बात किया गया था। ठीक है, और जो जन्म से जन्मजात मिलने वाले जो अधिकार होते थे उसको इन्होंने समाप्त कर दिया था। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में 7 नंबर में क्या है कि फ्रांसीसी उपनिवेश में अंतिम रूप से दास प्रथा का समाप्ति कब हुआ, यानी कि कब इसको पूरी तरह से समाप्त किया गया था। तो 1848 ईस्वी में इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था जब फ्रांस की क्रांति से भारत का जो है कोई ऐसा राजा था जो प्रभावित था। तो बिल्कुल हैदर अली का जो है सो पुत्र टीपू सुल्तान जी जो है वो ये क्या थे, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो है सो पूछा गया है कि वोल्टेयर, ये वोल्टेयर क्या थे? लेखक थे या फिर वैज्ञानिक, गणितज्ञ, शिल्पकार क्या थे? ये लेखक थे। ठीक है, वोल्टेयर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में देखो यहाँ पे रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था। तो रूसो समाजवाद, जनता की इच्छा, शक्ति का पृथक्करण, निरंकुश। इसमें से जनता की इच्छा का समर्थन करता था वो। ठीक है, और वो ऐसा शासन पद्धति चाहते थे जिसमें जनता की इच्छाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट 11 नंबर में देखोगे यहाँ पे, तो 11 नंबर में बताया गया है कि मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो मोंटेस्क्यू के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी वो विधि की आत्मा थी। कौन सी थी? विधि की आत्मा। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस जब देखो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 ईस्वी को जो है सो पेरिस शहर से जो हुआ था। ठीक है, तो यही पे जो 14 जुलाई है इसी को जो है सो स्वतंत्रता दिवस के रूप में वो लोग मनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 13 नंबर में, तो बोल रहा है यहाँ पे कि आतंक राज्य का स्थापना किसने किया था। आतंक का राज्य, अब बात करें हम लोग तो जो जैकोबिन क्लब का जब शासन आता है तो उसमें एक व्यक्ति आते हैं रोबेस्पियर, और ये रोबेस्पियर जो है सो 1792, ठीक है, के बाद 1700 जो है सो 93 और 94 में, ये 2 साल के दौरान इसको जो है सो पूरा आतंक का ये जो है सो राज्य बोला जाता है इसको, क्योंकि इस दौरान बहुत तरह के छोटे उन लोगों को दिया गया और बहुत तरह से आतंक इन्होंने मचाया था। नेपोलियन कब सम्राट बना था। तो नेपोलियन कब सम्राट बना था ये मैंने पीछे ही बता दिया आप लोगों को कि 1804 ईस्वी में, यानी कि 1804 में उन्होंने वहाँ पे जो है सो शासन का बागडोर संभालना शुरू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 15 नंबर में ये बात किसने कही थी कि मेरी इच्छा ही कानून है।
तो मेरी इच्छा ही कानून है, ये कहने वाले लुई 16वां थे। ठीक है, कौन थे? लुई 16वां। ठीक। अब उसके बाद है 16 नंबर में किसने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। ठीक है, यानी कि अगर 100 चूहों का शासन हो उसमें से एक सिंह का भी शासन हो तो 100 चूहों के शासन से अच्छा है। तो किसने कहा था? वोल्टेयर साहब ने कहा था उसको। ठीक है, किसने कहा था भाई? और वोल्टेयर साहब ने। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो 17 नंबर में, इसमें कहा गया है कि फ्रांस में सबसे ज्यादा कर का बोझ किस पर था? तो फ्रांस में सबसे ज्यादा कर का बोझ कुलीन पर तो नहीं था, साधारण जनता, हाँ साधारण जनता पर था। राज परिवार पर भी नहीं था, भूस्वामियों पर भी नहीं था उतना ज़्यादा। तो साधारण जो जनता थी, जो किसान वर्ग थे, कारीगर थे, इन्हीं लोगों को ज़्यादा जो है सो चुकाना पड़ रहा था कर्ज। ठीक है। और नेक्स्ट है जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो मेरी एंतो एनेट, ठीक है, एंतो एनेट जो थी वो कहाँ की राजकुमारी थी? ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की, जिनका विवाह जो है सो लुई 16वां से होता है। ठीक। देखो यहाँ पे 19 और 20 नंबर, लास्ट दो क्वेश्चन जो बचे हुए हैं आज के सेशन के, इसमें क्या कहा गया है? देखो, लुई 16वां को गिलेटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने किया था? जनरल स्टेट्स, यानी कि स्टेट जनरल ने, कन्वेंशन ने, डायरेक्टरी ने, नेशनल असेंबली? नहीं, इसमें जो है सो कन्वेंशन वाले लोगों ने जो है सो उसे गिलेटिन पर चढ़ाने का ये किया था, निर्णय किया था। ठीक है। अब क्या है कि फ्रांस की क्रांति के पूर्व फ्रांस में जो शैक्षणिक व्यवस्था है उस पर किसका अधिकार था? तो फ्रांस में जो है वो शैक्षणिक अधिकार किसके अंडर में था? तो उस समय चर्च के अधीन था। किसके अधीन था? चर्च के अधीन। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और इसको आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर